बातों को समझने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? भीष्म पितामह जी के पास। कन्हैया जी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, साथियों को लेकर चल पड़े। कहाँ? 56 दिनों से आज भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। एक एक बूंद रक्त शरीर से बह रहा है। अब भीष्म पितामह जी इंतजार कर रहे हैं किसका? कि कब भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था कि आप जब चाहोगे आपको इच्छा मृत्यु हो जाएगी। लेकिन 56 दिनों से वो बाणों की सैया पर लेटे हैं, उन्होंने मौत को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि इंतजार कर रहे हैं किसका? कन्हैया का। इंतजार कर रहे हैं किसका? समय का। कन्हैया जी पांडवों को लेकर चल पड़े। कहाँ? भीष्म पितामह जी के पास। पीछे पीछे द्रौपदी भी चल पड़ी। पीछे पीछे द्रौपदी जी चल पड़ी। कन्हैया जी पहुंचे भीष्म पितामह जी के पास। कन्हैया जी ने प्रणाम किया कि पितामह जी सादर चरण बंदन। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि कन्हैया आप आ गए। इतने दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और आज आपको समय लगा है आने का। तो कन्हैया जी कहते हैं कि पितामह क्या करूं? ये पांचों पांडवों को भी साथ में लेकर आया हूँ। कुछ राज्य, कुछ चलाने का नियम, कुछ नीति, कुछ कानून बताइए। इनको कुछ ज्ञान दीजिए कि राज्य को कैसे चलाना है। धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाइए। इनको नीतियों के बारे में बताइए। भीष्म पितामह जी के सामने पांचों पांडव खड़े होकर प्रणाम किए, शीश को झुका करके। और भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को बुलाकर कहते हैं कि हे पुत्र, बहुत अच्छी बात है कि इस समय हस्तिनापुर का राज्य आपको मिल गया। असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई, अधर्म का पराजय हुआ और धर्म की विजय हुई। मैं निवेदन करता हूं, भीष्म पितामह जी निवेदन कर रहे हैं। निवेदन का जा रहे का भी जाना नहीं है। भीष्म पितामह जी निवेदन कर रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, राज्य को सुचारू रूप से चलाना, अपने आंखों के सामने कभी गलत मत होने देना, अपनी आंखों के सामने कभी अधर्म मत होने देना, किसी दुखिया को मत सताना, किसी गरीब को मत सताना, किसी असहाय पर अत्याचार मत करना। जब भीष्म पितामह जी ने कहा कि अधर्म मत होने देना, इतना जब द्रौपदी जी ने सुना तो द्रौपदी जी हंसने लगी। द्रौपदी जी जब हंसने लगी तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि पुत्री, तुम हंस रही हो? द्रौपदी जी कहते हैं कि नहीं, गलती हो गई पितामह। कहते नहीं, एक कुलीन स्त्री अनावश्यक ऐसे हंस नहीं सकती, मुझे कारण बताओ अपने हंसने का। तो द्रौपदी जी क्या कह रही हैं सुनिएगा। द्रौपदी जी कहती हैं कि पितामह जी, आज आप युधिष्ठिर जी को धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, आज आप ज्ञान की बातें बता रहे हो, आज आप धर्म की बात बता रहे हो। वो दिन याद करो जब मैं एक अबला बीच सभा में लाई गई और मेरी लाज उतारी जा रही थी, तब आपका धर्म कहाँ गया था? तब आपको अधर्म नहीं दिखाई पड़ा, तब आपको आपकी नीति याद नहीं आई, तब आपको ज्ञान याद नहीं आया। मेरा क्या कसूर था
मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जो बीच सभा में मेरी लाज उछाली जा रही थी, मेरी चीर को खींची जा रही थी और मैं सबको पुकारी, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, पांचों पांडव को, सबको मैंने पुकारा, लेकिन मुझ अबला की लाज को कोई बचाने के लिए नहीं आया। आज आप ज्ञान की बात दे रहे हो, ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हो, तब आपका ज्ञान कहाँ था, तब आपका धर्म कहाँ था? पितामह जी शीश को नीचे झुका दिए, बोले हे पुत्री, तुम सही कह रही हो। जब बीच सभा में चीर खींची जा रही थी तो आपने सबको पुकारा, पिता के रूप में, चाचा के रूप में, भाई के रूप में, बड़ों के रूप में आपने सबसे सहारा मांगा, लेकिन कोई सहारा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग उस आतताई, असुर, अधर्मी, अत्याचारी दुर्योधन का अन्न खाते थे। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। उस समय हम लोग उस आतताई, अधर्मी दुर्योधन के अन्न को खाते थे और हम लोग भी धर्म अधर्म को भूल गए थे। द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, मैंने सबको पुकारा, 5 पांडव राज्य को हार गए, तो मुझे दांव पर क्यों लगाया गया? मैं रजस्वला के रूप में थी और मुझे बीच सभा में लाया गया और मेरी साड़ी को लोग खींचने लगे। आतताई दुशासन जब चीर को खींचने लगा, तब आप एक राजा थे, उस राज्य के उत्तराधिकारी। अगर आप चाहते तो मेरी लाज को कोई उखाड़ ना पाता, मेरी लाज को कोई समाज में उछाल ना पाता, लेकिन आपने आतताई दुशासन को मना नहीं किया। तब मैंने किसको पुकारा? कन्हैया को। कन्हैया को उन्होंने पुकारा। क्यों? क्योंकि जब किसी का कोई सहारा नहीं बनता है, हारे का सहारा बाबा श्याम। अरे जोर से बोलो भाई। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, किसका? हम सबका है। ये हारे के सहारे हैं, अगर इनको सहारा बनाओगे तब। द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया है। कन्हैया को भी बुलाया, कन्हैया भी नहीं आया। कब तक? जब तक द्रौपदी के पास ताकत थी, जब तक द्रौपदी के पास शक्ति थी। अपनी चीर को पकड़ कर वह रखी थी द्रौपदी, एक हाथ से चीर को पकड़ी थी साड़ी को और एक हाथ से कन्हैया को पुकार रहे थे। तो कन्हैया बोले कि नहीं, अभी तो हमारी जरूरत। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास ताकत है, अभी तो तुमने खुद पकड़ा हुआ है। जब द्रौपदी ने देखा कि अब मेरी लाज चली जाएगी, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ को खड़ा किया कि अब मेरा ना सहारा कोई। घनश्याम संवरिया, घनश्याम संवरिया, अब आपके बिना हमारा सहारा कोई नहीं है। अब आप ही बचाओ, चाहो तो मेरी लाज बचाओ और चाहो तो मेरी लाज डुबाओ। जब कन्हैया जी ने देखा कि देवी द्रौपदी ने दोनों हाथ को खड़े करके और सहारा मांग रही है, तो कन्हैया जी प्रकट हो गए और साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। आज कन्हैया जी ने अपनी कृपा ऐसी बरसाई कि देवी द्रौपदी जी के चीर को आतताई दुशासन खींचते 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 प्राणांत हो गया, लेकिन साड़ी को खींच नहीं पाया।
वहीं पर बांके बिहारी लाल जी ने देवी द्रौपदी जी के लाज को बचाया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए हारे के सहारे की। आज भजन है, आज कन्हैया जी ने, अब आप लोग थोड़ा दूर तक सोचना कि एक बार देवी द्रौपदी जी ने थोड़ा सा अपने साड़ी का पल्लू, थोड़ा सा अपने साड़ी का पल्लू चीरकर कन्हैया की उंगली में बांधा था। कितना? थोड़ा सा। लेकिन आज उसी छोटे से टुकड़े को कन्हैया जी ने कितना दिया कि आतताई दुशासन खींचता रहा लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाया। थोड़ी सी, अब सोचो कि थोड़े से साड़ी के टुकड़े को द्रौपदी ने बांधा था। कन्हैया जी ने कहां पर चुकाया? जहां पर कोई सहारा नहीं बना, वहां पर कन्हैया जी सहारा बनकर आए और उस दीन दुखिया देवी द्रौपदी के लाज को कन्हैया जी बचाए। आइए एक छोटी सी भजन जगदीश जोगी जी के माध्यम से बहुत बहुत आभार हमारे अजीत जी का, जो कि आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा हमारा ये तो बता दो तुम नहीं हो, ये सबको पता है, हर जगह तुम ही तुम हो। अगर तुम न होते तो दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती है जीवन की ज्योति, अंधेरा मिटाती है जीवन की ज्योति। एक आस तुम्हारी है, आस तुम्हारी है, आस तुम्हारा